मेरा नाम फैजल खान है। आज जो घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो मेरे साथ आज से 7 महीने पहले लॉकडाउन में घटी थी। वैसे तो मैं काला जादू और अंधविश्वास जैसी चीजों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, लेकिन इस घटना के बाद मेरा इन चीजों के प्रति नजरिया ही बदल गया। रोज की तरह फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं अपने दोस्त इकबाल के साथ साइकिल पर सैर करने के लिए निकल गया। सुबह के 5:30 बज रहे थे। हवा बिल्कुल ताजी थी और ऐसे में सैर करने का तो मजा ही कुछ और था। मैं और इकबाल सैर करते वक्त जब एक चौराहे पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर चौराहे के बीचों बीच एक गमले जैसा कुछ पड़ा हुआ है। जब हमने पास जाकर देखा तो हमारे होश उड़ गए। हमें देखकर ऐसा लगा कि जैसे उस चौराहे पर किसी ने रात के समय काला जादू किया है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था। इसलिए मैंने उस गमले को उठाकर सड़क के एक किनारे पर फेंक दिया। ये सब देखकर इकबाल इस कदर डर गया कि वह अपनी साइकिल तेजी से भगाकर वहां से ले गया और बाद में मैं भी उसके पीछे निकल पड़ा। रास्ते में वो मुझे कहता रहा, फैजल, तुम्हें उस गमले को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। अल्लाह से दुआ करो कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन मैंने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया। हमारी एक राशन की दुकान है जिसे मैं और मेरे पापा एक साथ चलाते हैं। उस दिन काम के वक्त जब भी मैं फ्री होता तो सुबह चौराहे का वो नजारा और इकबाल की दी हुई चेतावनी मेरे दिमाग में आती रहती। पता नहीं क्यों मन ही मन में मुझे काफी अजीब सा लग रहा था कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के कारण लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, सिवाय राशन की चंद दुकानों के। ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बाकी सभी दुकानें बंद थीं, जिस कारण आसपास के गरीब लोगों को खाने पीने में काफी तंगी हो रही थी। हमारा परिवार शुरू से ही लोगों की मदद करता आया है, इसलिए मैं और मेरे पापा अक्सर आसपास के लोगों के घरों में खाना बांटने चले जाया करते थे। लेकिन उस दिन हमें वापस आते आते रात के करीब 11:30 बज चुके थे। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम लोग पुलिस वालों की नजर से बच गए, क्योंकि उस समय शाम के 7-8 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता था और पकड़े जाने पर या तो भारी जुर्माना या फिर पुलिस की अच्छी खासी मार या फिर दोनों पड़ती थी। रात के 11:30 बज चुके थे। हम काफी थके हुए थे। अंदर आने के बाद रोज की तरह हम खिड़की दरवाजे बंद कर ही रहे थे कि तभी हमें बाहर किसी औरत के रोने की आवाज आई, जैसे वो भूखी है और कुछ खाने के लिए मांग रही है। उसकी आवाज सुनकर मैं काफी घबरा गया कि भला आधी रात को हमारे घर खाना मांगने कौन आ गया। पापा ने मुझसे कहा, बेटा, शायद कोई सुबह से भूखा होगा, चलो कुछ दे देते हैं खाने के लिए। मैंने बाहर जाकर देखा कि एक औरत हाथ में कुछ लिए हमारे घर के बाहर हमें झांक कर देख रही है। मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा कि भला ये औरत हमारे घर में दाखिल कैसे हुई, क्योंकि हमारे घर की दीवारें काफी ऊंची थी और उन पर कांटेदार तार लगाई गई थी ताकि कोई भी दीवार टपक कर हमारे घर ना आ सके। मैं और मेरे पापा उस औरत को जब खाना देने लगे तो मैंने उस औरत में कुछ अजीब चीजें नोट की। वह औरत कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे कुछ मंत्र जाप कर रही हो, और साथ ही साथ मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान देखी। हम जैसे ही उसे खाना देने लगे तो मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। ये देखते ही मेरी चीख निकल गई और मैंने पापा को फटाफट पीछे खींचा और हम खिड़की दरवाजे बंद करके वहां से भागने लगे। वह औरत जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तू वही है ना जिसने चौराहे पर मेरी तांत्रिक क्रिया के साथ छेड़छाड़ की थी? अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। हम भाग ही रहे थे कि अचानक उस चुड़ैल ने कुछ मंत्र जाप शुरू कर दिया और हमें बहुत जोर से चक्कर आने लगे। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए, पापा ने मुझे फटाफट कलेमा और कुरान शरीफ की आखिरी 4 सूरा पढ़ने को कहा। हम फटाफट कलेमा और कुरान शरीफ की आखिरी 4 सूरा पढ़ने लगे और इसके बाद वो चुड़ैल अचानक गायब हो गई और हम बेहोश हो गए। जब हमें होश आई तो हम घर के बरामदे में गिरे पड़े थे। रात के 3 बज रहे थे। हमने फटाफट तहज्जुद की नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह का नाम लेकर चैन की नींद सो गए। दोस्तों, इस डरावनी घटना के बाद मैं रोज रात को 11 बजे से पहले सो जाता हूँ और जब भी बीच में नींद खुलती है
तो जरूर तहज्जुद की नमाज पढ़कर ही सोता हूँ। इस हादसे ने मुझे ऐसा हिला कर रख दिया कि रात को मैं जब भी अकेला होता हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे कोई खिड़की से झांक कर मुझे देख रहा है। और सबसे ज्यादा डर मुझे ये सोचकर लगता है कि वह औरत इतनी ऊंची दीवार और उस पर लोहे की कांटेदार तार होने के बावजूद हमारे घर के बरामदे में दाखिल कैसे हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं।